सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका मैथमेटिक मेंटर आशीष और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 यानी रियल नंबर्स के वो पी वाई क्यू क्वेश्चन जो पहले बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं और आज के इस वीडियो में केवल 4 क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है एक्सप्लेन व्हाई दिस नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो हमें इस नंबर दिया हुआ है, इस नंबर का एक्सप्लेन करके बताना है कि ये नंबर प्राइम नंबर क्यों नहीं है। तो चलिए सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि अगर आपको कोई डाउट होता है तो चलिए सबसे पहले इस नंबर को नोट कर लेते हैं। तो नंबर है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 2 इंटू 11। दिस नंबर, इस नंबर को, ये गिवन नंबर्स को चेक करके बताना है कि नंबर आपका प्राइम क्यों नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो हमारे एक्सरसाइज 1.1 में भी दिया हुआ है, जिसमें हमें सिर्फ ये बताना था चेक करके कि वो गिवन नंबर था वो कंपोजिट है कि नहीं। तो यहाँ पे हमें वो कंपोजिट नहीं बताना, प्राइम को बताना है कि प्राइम क्यों नहीं है। ठीक है, तो प्राइम नंबर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स क्या होता है। तो प्राइम नंबर्स की मैं अगर बात करूं तो ऐसे नंबर्स यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको कि जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स यानी कि केवल 2 फैक्टर, ओनली 2 फैक्टर, और एक तो 1 होगा, दूसरा होगा नंबर इट सेल्फ। अगर ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है गिवन नंबर तो वो नंबर क्या हो जाएगा, मेरा प्राइम हो जाएगा। तो अभी इसको चेक करते हैं। तो सबसे पहले मैं देख पा रहा हूं कि ये मुझे नंबर 2 टर्म की फॉर्म में लिख दिया हुआ है। यहाँ पे ये 2 इंटू 11 और यहाँ पे ये लिखा हुआ है 7 इंटू 11 इंटू 13। तो जो गिवन नंबर है उसमें देखोगे आप कि ये जो प्लस के जो साइन है उससे इसकी जो टर्म है वो सेपरेट हो रही है। तो 2 टर्म गिवन है मेरे को। तो सबसे पहले मैं आपको हमको करना क्या है, सबसे पहले कि मैं यहाँ से 11 कॉमन ले लूं, क्योंकि जो 11 है वो मुझे दोनों टर्म में नजर आ रहा है। तो बस जो रिमेनिंग नंबर है वो उसको मैं लिख लेता हूँ, क्या है 7 इंटू 1 इंटू 13 प्लस 2 इंटू 1। इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ से 11 और ये 7 बन जाए 7 इंटू 13 प्लस 2। यहां से इनका मल्टीप्लाई करके देखो तो 7 इंटू 3 करोगे ये मल्टीप्लाई का साइन आएगा। तो 7 इंटू मल्टीप्लाई करोगे 13 का तो 7 3 या 21, 2 बचेगा, 7 बन जाए 7 और 2 9 प्लस 2। इन दोनों का ऐड करके देखो तो 92 और यहाँ से सॉरी 93 हो जाएगा। इनका मल्टीप्लाई करो तो 11 3 या 33, तो 3 कैरी, 11 9 या 99 और 3 कितना हो जाएगा 100 और कितना हो जाएगा ये 102। तो ये जो नंबर आएगा मेरे को दिया हुआ है नंबर क्या कि 1023। तो अभी मैं इस नंबर को गिवन नंबर्स को प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिख के देखता हूं। अगर मैं इसको लिख पा रहा हूं तो ये मेरा गिवन नंबर प्राइम हो जाएगा, और अगर मैं नहीं लिख पाया तो सॉरी अगर मैं इस नंबर को प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिख पा रहा हूं तो ये जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाएगी, यानी कि प्राइम नंबर नहीं होगा। और अगर मैं इसको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में नहीं लिख पाया तो वो नंबर मेरा क्या हो जाएगा, नॉट अ प्राइम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले देखूं ये नंबर 3 से चेक करो कट रहा है कि नहीं कट रहा। 2516 कट जाएगा 3 से, तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 3 बन जा 3। अब ये कट रहा है क्या, 3 से चेक करके देखो तो 4 और 3 7 8 नहीं कट रहा। तो ये नंबर 7 से 5 से तो कटेगा ही नहीं, 7 से चेक करके देखो तो कट जाएगा कि नहीं, नहीं कटेगा। तो मैं इसको देखता हूँ 7 के बाद 11 से चेक करके देखता हूँ तो 11 3 जा 33 कट गया, 11 3 जा 33 और 1 बचेगा तो 11 बन जा 1। ठीक है, और 33 अपने आप में एक ऑलरेडी क्या है, प्राइम नंबर है। तो इसमें मैंने देखा कि जो नंबर गिवन था मेरे को 1203, इस नंबर का जो प्राइम फैक्टर निकल के आया यानी कि 3 इंटू 11 इंटू 31। तो इसके जो प्राइम फैक्टर है वो 2 से ज्यादा हो रहे हैं, यानी कि 2 से ज्यादा इसके फैक्टर निकल के आ रहे हैं। तो जो गिवन नंबर्स है वो नंबर मेरा, जो गिवन नंबर्स है वो मेरा प्राइम नंबर नहीं होगा। तो आप लिख दोगे कि मोर देन 1023 यानी 1023 have a more than 2 फैक्टर, तो सो गिवन नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो आप लिख दोगे ये चीज, आप क्लियर कर पा रहे हो कि इसके जो प्राइम फैक्टर है वो 2 से ज्यादा है, तो इस नंबर को हम आराम से कह देंगे कि ये नंबर प्राइम नहीं होगा। और प्राइम नंबर कौन से होंगे तो वो मैंने आपको पहले डिस्कस करा दिए थे कि प्राइम नंबर्स होने के लिए कंडीशन फिक्स है कि एक तो वो प्राइम फैक्टर, उसके जो फैक्टर है उनमें एक 1 होना चाहिए और एक वो नंबर इट्स सेम होना चाहिए जिस नंबर के बारे में, जिस नंबर को चेक करा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है मेरे को, तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, फाइंड द एचसीएफ एंड, यहाँ ये मिस्टेक हो गई है, एचसीएफ नहीं होगा, यहाँ पे एलसीएम लिखा हुआ, एलसीएम ऑफ 72 एंड 120।
तो इसके हम प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे, तो प्राइम फैक्टराइजेशन की मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यहां से सॉल्व कर देते हैं इसको भी यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से करेंगे इसको भी। तो सबसे पहले हम देखेंगे 172 के प्राइम फैक्टर क्या होने वाले हैं और 120। तो 72 के 2 से कट करके देखो तो कितना हो जाएगा 36। अगेन 2 से जा रहा है 18, फिर अगेन 2 से करोगे तो 9, और अगेन 2 से करोगे तो सॉरी 2 से नहीं जाएगा, 3 से कट करोगे तो कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पर 3 से करोगे तो 1। सिमिलरली 120 के भी प्राइम फैक्टर लिख लेते हैं। तो 2 से कट करोगे 60, अगेन 2 से करोगे तो 30, और ये अगेन 2 से जाएगा तो 15, और अभी 15 2 से नहीं जाएगा तो 3 से कट कर लो 5, और 5 से करोगे तो 1। यहाँ पे मुझे 72 के जो प्राइम फैक्टर निकल के आए वो लिख लेता हूं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ऐसे ही अगेन सिमिलर 120 के जो प्राइम फैक्टर निकल के आए वो लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। यहाँ पे मैंने इन 72 के और 120 के प्राइम फैक्टर लिख लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे निकालना क्या है, या एक काम करता हूं मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेता हूं। तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी 1 2 3, यानी कि 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। और अगर इसको भी लिखना चाहे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो 1 2 3, यानी कि 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 और 5 की पावर कुछ नहीं है तो 1। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था एलसीएम और एचसीएफ के लिए। तो जब हमने चैप्टर नंबर 1 करा था तो उसमें हमने कुछ ट्रिक्स सीखी थी, तो उसको ध्यान में रख के करेंगे। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले जो एलसीएम है उसके लिए और जो एचसीएफ है उसके लिए। तो एचसीएफ के लिए सबसे पहले देखोगे क्या कि वो नंबर कॉमन होना चाहिए। पहली चीज तो देखो यहाँ पे 2 कॉमन है, यहाँ पे 2 कॉमन है, तो 2 की पावर यहाँ पे देखोगे 3, यहाँ पे देखोगे तो कितनी है 3। ये तो सिमिलर ही है, यहाँ 3 कॉमन है और 3 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 3 की पावर कितनी है 2, लेकिन यहाँ 5 नहीं, यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है, तो 2 और 3 कॉमन है। अब एचसीएफ के लिए हमने देखा था कि जब एचसीएफ के निकाले जाते हैं तब हम उसमें क्या करते हैं, उसकी छोटी पावर ली जाती है, यानी कि जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है तब उसमें हम छोटी पावर को लेते हैं। और जब एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम में हम बड़ी पावर लेंगे, और बड़ी पावर के साथ साथ जो कॉमन नहीं होगा उसको भी इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ हम एचसीएफ के लिए देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 कॉमन है, तो एक तो 2 की पावर 3 ले लेंगे, और 3 की पावर 1 या 3 की पावर 2, तो मुझे पता है कि मैं छोटी पावर को लेता हूँ एचसीएफ के अंदर, तो मैं यहाँ 3 की पावर 1 कॉमन लेता हूँ। तो क्या निकल के आएगा 2 की पावर 3 यानी कि 8 और 3 की पावर यानी कि 3, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 24, यानी कि एचसीएफ मेरा आ जाएगा कितना 24। अब सिमिलरली एलसीएम के लिए देखोगे तो एलसीएम में मुझे पता है कि जो बड़ी पावर ली जाएगी और उसके साथ जो नंबर कॉमन लेंगे उसको भी इंक्लूड करा जाएगा। तो यहाँ देखो सबसे पहले कॉमन तो 2 दोनों में है, तो मैं 2 की पावर 3 कॉमन लूंगा, और यहाँ पे देखूंगा 3 की पावर कितनी है 1 और यहाँ पे कितने 3 की पावर 2, तो मैं बड़ी पावर वाले को लूंगा, तो यहाँ पे लूंगा क्या 3 की पावर 2, और जो कॉमन नहीं है उसको भी इंक्लूड करा जाता है। मैंने आपको बताया था बड़ी पावर के साथ साथ अनकॉमन नंबर को भी लिया जाता है किसके अंदर, एलसीएम के अंदर। तो यहाँ एलसीएम में कॉमन कौन नहीं है 5 कॉमन नहीं है, तो 5 को भी इंक्लूड कर लो। मल्टीप्लाई करके देखो 2 की पावर 3 यानी कि 8, 3 की पावर 2 यानी कि 9 इंटू 5, तो 8 5 जा 40, 40 इंटू 9 कितना हो जाएगा 360। तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा 360, और इनका जो एचसीएफ आ जाएगा वो आ जाएगा 24। तो यही हमें करना था क्वेश्चन नंबर 2 में। हमें कह रहा था कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। अब प्राइम फैक्टराइजेशन से हमने इसलिए करा क्योंकि चैप्टर नंबर 1 में हमें प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में ही पढ़ा गया था हमने, ठीक है। और आपने पढ़ी होगी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये भी यही कहती है कि जो नंबर गिवन है, जो कंपोजिट नंबर गिवन है उसको प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दो, तो ये वो क्या हो जाता है अपना फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हो जाता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसको हमने कर लिया इन द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से ही आपको जो एलसीएम और एचसीएफ अगर आते हैं 10th क्लास के अंदर तो उसी मेथड से फाइंड करने हैं। क्योंकि अगर आप बात करो एलसीएम और एचसीएफ तो वो फाइंड तो प्राइम फैक्टराइजेशन से भी किए जाते हैं और डिवीजन मेथड से भी किए जाते हैं, लेकिन हमने अपनी बुक में प्राइम फैक्टराइजेशन के अलावा डिवीजन मेथड का नाम तो सुना ही नहीं है। तो जितने भी क्वेश्चंस अगर हम एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे तो वो सारे क्वेश्चंस किसकी हेल्प से करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन की मेथड की हेल्प से करोगे। तो चलिए यहाँ पे एक काम करो, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का।
चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में मुझे दिया हुआ है कि फाइंड द एलसीएम एंड एलसीएफ दिस नंबर 26, 65 एंड 117 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है। 26, 65 और 117 प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से मुझे इसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो इसे 2 से कट कर लेते हैं, ये 13 और ये 13 ऑलरेडी प्राइम नंबर है तो ये हो जाएगा 1। तो 26 के जो प्राइम फैक्टर निकल के आए हैं वो 2 इंटू 13 और अगेन इसको 65 को करते हैं तो ये 5 से कट जाएगा तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 और ये 13 1 से। तो 65 के जो प्राइम फैक्टर निकल के आए हैं वो है 5 इंटू 13। 117 तो इसको हम 3 से चेक करते हैं तो 3 3 जा 9, 2 बचेगा 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27। अगेन 39 3 से कट जाएगा तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 13 1 जा 13। तो यहाँ पे 117 के जो प्राइम फैक्टर निकल के आ गए हैं वो 3 इंटू 3 इंटू 13। तो इसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नहीं लिख रहे, इसे डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका एलसीएम। तो एलसीएम के लिए हम देखेंगे सबसे पहले, मैंने आपको बताया था जो कॉमन है वो भी लिया जाता है और उसके साथ साथ जो कॉमन नहीं है उसे भी इंक्लूड किया जाता है एलसीएम के अंदर। तो सबसे पहले देखो कॉमन क्या है। तो कॉमन नजर आ रहा है मेरे को 13 तीनों में है। जो कॉमन नहीं है उसको भी पिक कर लेंगे तो कॉमन क्या नहीं है, 2 नहीं है मेरा और 5 भी लिया जाएगा और 3 मल्टीप्लाई 3 भी लिया जाएगा। इन सबका कर लो मल्टीप्लाई तो क्या आएगा 5 2 10 और 13 इंटू 3 तो 39 इंटू 10 इंटू 3। इनका मल्टीप्लाई करके देखो तो क्या आ जाएगा 9 3 27, 2 कैरी 3 3 9 और 10 और 11 0। तो ये आ जाएगा कितना 1170। इसका क्या आ जाएगा एलसीएम। और एचसीएफ की बात करोगे तो एचसीएफ में केवल जो कॉमन है वही लिए जाएंगे। तो कॉमन क्या है इसमें मेरा 13। कॉमन इस बार वो देखा जाएगा जो तीनों में आ रहा होगा। एक नंबर में ऐसे 2 नंबर में कॉमन आ रहा होगा उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, जो सभी में कॉमन आ रहा होगा उस नंबर को लिया जाएगा। तो यहाँ पे मैंने देखा कि 13 एक इकलौता नंबर है जो इन तीनों का कॉमन फैक्टर है, बाकी ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो इन तीनों में कॉमन आ रहा हो। तो ये तो रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल छोटा था। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 4 में क्या पूछ रहा है हमसे कि 2 पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, 2 पॉजिटिव इंटीजर दिए हुए हैं, एक ए और एक बी। तो कैन बी राइट एज ऐसे गिवन। तो मैं लिख लेता हूं इसको। तो एक्स ए इक्वल टू एक्स की पावर 3 और वाई की पावर 2 एंड बी इक्वल टू दिया हुआ है क्या एक्स वाई की पावर 3। तो कह रहा है इफ एक्स एंड वाई आर द प्राइम नंबर देन फाइंड द एलसीएम। एलसीएम फाइंड करने हैं। तो मैंने आपको बताया था कि एक तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर मुझे नंबर गिवन है तो उसको फाइंड करना बहुत आसान रहता है। सबसे पहले क्या देखना होता है कि उनके कॉमन फैक्टर देखो और कॉमन के साथ साथ बड़ी पावर वाले को ले लेंगे अपन एलसीएम के अंदर और जो कॉमन नहीं हुआ उसे भी लिया जाएगा। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ सबसे पहले कि इनका अगर मुझे एलसीएम फाइंड करना है तो मुझे पता है एक्स मेरा कॉमन है, यहाँ पे भी एक्स मेरा कॉमन है। तो अगर मैं इसको एलसीएम के लिए चेक करूं तो क्या होगा, मुझे पता है एक्स की पावर 3, यहाँ एक्स की पावर कुछ नहीं है तो 1। यहाँ देखूंगा मैं कि एक्स कॉमन है दोनों में, लेकिन बड़ी पावर क्या है तो बड़ी पावर है एक्स की पावर 3, तो ये ले लिया जाएगा। और वाई की अगर मैं बात करूं तो वाई भी मेरा कॉमन है, लेकिन यहाँ वाई की पावर कितनी है 2 और यहाँ वाई की पावर कितनी है 3। तो कॉमन में क्या है तो वाई की पावर दोनों में वाई कॉमन है तो वाई की पावर 3 ले लिया जाएगा। तो यहाँ पे इन दोनों का अगर एलसीएम की बात करोगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा एक्स क्यूब और वाई क्यूब। अगर यहाँ पे अगर एचसीएफ की बात करोगे तो एचसीएफ पता है क्या हो जाएगा। अगर मैं बताऊं इसमें, ऐसा तो इसमें पूछा नहीं है बट अगर पूछता है तो एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ हो जाएगा एक्स और वाई, सॉरी एक्स दोनों में कॉमन है और वाई भी दोनों में कॉमन है, बस छोटी पावर को लेना है। तो अगर मैं एचसीएफ की बात करूं तो यहाँ पे एचसीएफ हो जाएगा एक्स और वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरा क्या एचसीएफ। बट इसमें एचसीएफ पूछा नहीं है। तो ये तो हमने आज क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक सारे क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, बचे हुए क्वेश्चंस को हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, तब तक